रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी 3 पल 3 नक्षत्र 3 समय 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। बैतुल की पावन धरा पर श्रवण महाराज उनसे एक बात कहूंगा, बैसाख महीने में छल नहीं होना चाहिए। जो प्रदोष आती है छल नहीं, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुना। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, एक प्रयास आपने भी करा, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष किसी को बता दिया ऐसा कर ले। प्रदोष काल में तुमने 2 बार कर शाम का समय, पर उसने करा हो गया। कारण क्या था? सूर्य डूब रहा हो, बात पर बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। तो लोग फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, तो नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़े। खुल गए जिसमें इन बेलपत्री एक बैसाख मास कर देखा जाता है कि बेलपत्री के पत्ते प्रदोष इस डाली के अंदर दूसरा रस तत्व है, पत्तों में कितना रस। शिवरात्रि के दिन वैज्ञानिक सर्च मध्याह्न का समय निकाल रहे हैं महाराज, सर्च सेंटरों में निकाला गया कि एक जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत थायराइड मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे कैंसर तक की बीमारी और लीवर किडनी तक में आराम, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो। जैसे उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं हमारे। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है। तो पार्वती जो जगह पर आप तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, जैसे द्वितीय शूल में वहां धारण कर, मालूम है स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। तृतीय शूल, जैसे तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, ये शिवलिंग है भगवान, ये जलाधारी है। श्रावण के महीने में जहां से जल चढ़ाते हैं तो श्रावण के महीने में यहां से नीचे चले जाता, जो भी समझिएगा दूसरा सोमवार पड़े, शंकर जी जो भी आपको लगे श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे मारे, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। एक बेलपत्र समर्पित कर ये भी थोड़ा सा जल हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पार्वती जी का हस्त और उससे अपने को सुख प्राप्त। बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है समर्पित, माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है, और उमा और महेश काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा जिस महेश के वंशज है महेश्वरी, एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित, जिनकी 12 खाम प्रगटी है भगवान महेश के द्वारा, 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है? वो महेश और उमा,
गणेश जी वाला स्थान। दूसरा उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ा, जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा, पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ा। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग शमी का पौधा जहां से पानी, तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा उसमें कांटे हैं, और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में उसमें भी कांटे, तो देवी जी के ऊपर शमी के पौधे में भी कांटे, तो केवल शमी के वृक्ष में भी कांटे पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में एक प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, अशोक सुंदरी। चौथा, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया, उसमें कांटा क्यों आया, उसमें तुम्हारा स्मरण। थोड़ा सा माताओं कहाँ बैठी हो, मेरी जीजी हो, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लेना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा जहां से कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, जगह में आप यहाँ बैठ जाओ। उत्तर पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं 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 आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं पार्वती के बाद में जब आप जल, बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा। उत्तर जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। चौथा, माता पार्वती तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई। भगवान शिव बोले बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता, स्थान पर चढ़ाया गया जल, जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती कम से कम जब तू आराधना करने भी बैठती है ना तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करें, कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहां रख लेती है, बताओ इतने सारे यहाँ पर लाकर रख दी है, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहाँ चले गए। भाई को प्रणाम, भगवानों को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है। अलमारी का ड्रॉज खोला, इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहाँ चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है। अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना चाहिए। गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग 5 जगह पर चढ़ाया गया जल। पार्वती जी ने कहा आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति करा देता है, तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? आपके जीवन को क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में? दूसरी माता पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, चौथे नंबर नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षित कर रहा है, वर्णन कर रहा है, पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है।
उमा संहिता वर्णन कर रही है। क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा। श्री शिवाय। मैं शूल धारण नहीं करूंगा, मतलब बेलपत्री में और एक विश्वास के साथ आप लोगों कांटे से लगे रहते हैं बेलपत्री की, उस जितने लोग आस्था आस्था पर पर कथा सुन रहे हो, जितने हैं, फेसबुक भगवान पर शिव सुन रहे धारण हो, नहीं जितने करते। लोग आप उस बेलपत्री मालेगांव को की आप बड़े प्रेम से आनंद से कर कथा सुन रहे हो, पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए करिएगा और फिर भगवान को वो दुख की प्रेम से घड़ी में समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। कोई आए चाहे ना आए, अगर सब आपने बोले ना। दिल से जिस कर्जा हो स्थान गया, पर गौ माता समस्या को बांधा दिक्कत गया हो हो गई, और गाय बढ़ गई, अपने बछड़े को बच्चिया को दुख बढ़ जन्म गया, देती हो, उस स्थान शंकर पर भगवान के उसकी मंदिर में मिट्टी, जाकर ये उसकी जरूरी मृदा, नहीं है कि आप उस सीहो जगह राम की रज या कहीं जाएं। जब मकान का आपको मुहूर्त होता है, आपके घर दुकान के पास खोली में जाती जो है, शिव दुकान मंदिर हो, बनाई जाती उस है, मंदिर में दुकान एक में लोटा कोई जल अग्नि चढ़ाना का चालू प्रवेश कर हो, दो, उससे धीरे पहले धीरे दुख जहां पर खत्म गाय ने होगा। अपने बछड़े को जन्म दिया हो, बच्चे को जन्म दिया हो, जल उस चढ़ाने स्थान का की एक मिट्टी नियम है उस भूमि पर लेपन कर दी जाए तो जिंदगी में शंकर कभी भगवान को संपदा जो जल कमी चढ़ाया नहीं हो जाता है दुख काटने ये के दूसरी लिए, मृदा तकलीफ स्कंद काटने पुराण के लिए, वर्णन करती है, कष्ट धनु मिटाने मानस के लिए तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने गीता का प्रेस जो नियम गोरखपुर है। का गो अंक जैसे वर्णन ये करता है। गौल जहां पर गौ माता बंदी हो, जहां पर गौ माता नित्य स्मरण करती हो और गाय के ये बच्चों का जन्म होता भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, और वो विदेशी यहाँ गाय जो स्थान देसी है, बच्चों को जन्म दे, ये विदेशी नहीं, सीधे देसी भाग नहीं। पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी देसी लाइन बछड़ा हो, होती है देसी जहां गाय। सुख सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव महाराज। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां पर गौ माता जिसको बनती हो, पीठी का गाय अपने बछड़े को जन्म देती हो, गाय महाराज बछिया को जन्म देती हो, उस जल जगह चढ़ाने की का मिट्टी नियम है, बड़ी प्रबल जब है। हमारे ऊपर दुख बड़ी होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता यहाँ है, तक शिव बड़ी महापुराण की कथा दिक्कत कहती है, परेशानी स्कंद होती पुराण है, कहती है, तो हम जल जल मानस चढ़ाते हैं, कहती तो है, जल को गीता चढ़ाने का प्रेस नियम है। गोरखपुर पहले का गणेश गो जी का अंक स्थान, वर्णन करता है, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी महाराज की जगह, फिर गौ माता के पार्वती की खुर, पीठी का, गौ माता उसके के बाद चरण जलाधारी जहां को पर स्मरण नित्य प्रति कर पढ़ते हो, जल नित्य धीरे प्रति धीरे शंकर भगवान नित्य पर प्रति पढ़ छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब चरण जल पड़ने चढ़ाते पर जाएं, गौ माता बाबा के से खुर में कहते से जाएं, दो बाबा, लोचनी निकलती है। रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद वो जल दो चढ़ाना लोचनी प्रारंभ करो सफेद और कलर की उसको होती है। कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई उसको खाली नहीं गया मेरे शंभू। आप ऐसे पटक मैं देंगे नहीं तो जानती बिल्कुल ऐसा मैं लगेगा कितना जैसे जानती लकड़ी हूँ कि कंकर पर वही शंकर दो है, लोचनी को और तू सुनता आप दूध जरूर में डाल है। देंगे, ब्रह्मा तो चलना ब्रह्म चालू लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवादिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम